बहुत हठीला है, मतलब इतना हठीला है कि बहुत हठीला है। अगर वो पकड़ के बैठ गया तो बैठ गया, फिर वो मतलब अगर नाम जप नहीं है, भजन नहीं है, तो वो तुमको झुका के रौंद डालेगा, ऐसा है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को परास्त करने की सामर्थ्य रखता है ये मन। मन हठीला है, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, बहुत इसकी पकड़ बहुत जोर की है। तो हम इसको भगवान नाम पकड़ाएं? इसकी जब हठीलेपन की आदत है तो इसका हम लाभ ले। अगर इसने हट करके विषय पकड़ के अंधा हो, मन की आंखें बुद्धि है, वो बुद्धि की आंखों से चलता है। जैसा बुद्धि निर्णय करती है, वैसे बिना बुद्धि के निर्णय के मन एक कदम नहीं चलता है। मन पेश करता है बुद्धि के सामने कि ये बहुत सुगंधित वस्तु है, इसको सुगंध लिया जाए। अगर बुद्धि ने कह दिया हाँ, तो बस फिर आप नहीं रोक सकते, क्योंकि वो केवल बुद्धि की बात मानता है। बुद्धि में अगर विवेक आ गया तो मन को अधीन कर लिया जा सकता है। अगर बुद्धि केवल रही तो वो बुद्धि को अपने सपोर्ट में कर लेता है। मन सबके बुद्धि है, लेकिन सबको मन अधीन किए हुए है। और मन को अधीन वही कर सकता है विवेक। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है, और सत्संग से विवेक जागृत होता है, और विवेक से हम मन को अपने अधीन कर सकते हैं। तो खूब नाम जप कीजिए। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। मन तो चंचल सबनते, या को कौन उपाय। बोले साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। मुख्य साधना तो नाम जप है। खूब भगवान नाम स्मरण करो, और सहायक साधना सत्संग है। अगर हमें सत्संग मिलता रहा संतों का, और भगवान नाम जब चलता रहा, तो हठीले मन को हम भगवान में लगा सकते हैं। और ये जब भगवान की तरफ लग जाता है तो इसका स्वभाव है, जो पकड़ लेता है छोड़ता नहीं। तो बस पकड़ लिया। अब जैसे हम लोगों ने इसको पकड़ाया, हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा चलने वाला है ना, वो चल रहा है। जैसे आप हमारी बात सुन रहे हो, लेकिन कुछ चल रहा है अंदर, ऐसे ही हमारे वो चल रहा है जो चलाना चाहिए। ये बहुत लाभदायक है बलिहारी मन की। जो पकड़ ले भगवान नाम, पकड़ ले भगवत चिंतन, तो फिर ये छोड़ता नहीं है, बस पकड़ाना होता है। जैसे आप देखो, आप बिल्कुल भजन नहीं करते थे, और आप 10 मिनट करने लगो, और ये 10 मिनट पकड़ ले, जी कर ले, तो बहुत प्रवीण है मन। वो बात करते, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, काम करते, हर समय भगवत चिंतन बना रहता है। और जिसका हर समय भगवत चिंतन बना रहता है, वो मुक्त पुरुष हो जाता है। यस स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। जिनका स्मरण मात्र जन्म संसार के चक्र का नाश कर देता है। अहो बच्चो पचतो गरियान यज्ञाग्ञे वर्तते नाम तुभ्यम। तुभ्यम नाम, आपका नाम जिसकी जिह्वा पे है, वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। कुत्ते का मांस खाने वाले को चांडाल कहते हैं। वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम हो। तो नाम जप के देखो, नाम भगवान को अधीन कर लेता, फिर मन की क्या बात है। जितना नाम जप करोगे उतना ही मन पर शासन कर पाओगे। नहीं, सब मन के गुलाम है, सब मन के चेला है। सच्चा गुरु वही जो मन को चेला बना ले। सच्चा गुरु वही जो मन को चेला बना ले। नहीं, मन के चेला सब है, मन के चेला है। जैसा मन कहा वैसा किया, ऐसा नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। जैसा शास्त्र कहता है वैसा मन चले, जैसा गुरु कहते हैं वैसा मन चले, वो कोई महापुरुष होता है। अपने कर्तव्य का पालन कर। वहां की सीन अलग है। वो कथा ऐसी है कि एक संत अपना दंड कमंडल लिए बड़ी मस्ती से जा रहे थे नदी के किनारे किनारे, गंगा किनारे। तो एक धोबी ने कपड़े फैला रखा था, बहुत से कपड़े फैले हुए थे। अब वो भगवदानंद में इतने मस्त थे कि नीचे देखे ही नहीं। तो उसके दो चार कपड़ों में उसके पैर, तो वो जिस कपड़े से डंडा से कपड़ा धोता था ना, चाट से, वो लेके दौड़ा मारने के लिए। तो भगवान एकदम सावधान हो गए। तो जब वो मारने के लिए दौड़ा तो संत ने अपना डंडा उठा लिया, तो भगवान शांत हो गए। तो रुक्मिणी जी ने पूछा शांत क्यों हो गए? इसीलिए संत विरक्त और गृहस्थ आसक्त। अब आपका कर्तव्य है अपने पुत्र को पढ़ाना, डांटना, उसको सही मार्ग में लाना, ये कर्तव्य है।
उस कर्तव्य में ये बात नहीं आती कि उस उदाहरण को यहाँ कर्तव्य। आप कोई सन्यासी थोड़ी हो, आप गृहस्थ हो, आपका